Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर में। आज हम लोग सिलॉग्स के मिसलेनियस क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले मैंने टॉपिक वाइज सिलॉग्स के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, रूलिंग वाइज प्रॉपर पढ़ाया है और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया है, जो कि मैंने एक प्लेलिस्ट बनाकर रखी है सिलॉग्स की। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हो। अगर टॉपिक वाइज कोई भी प्रॉब्लम है तो वहाँ से आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। और यहाँ पे मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस अलग से करा रही हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर सके और एग्जामिनेशन में हम लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि मिसलेनियस टॉपिक्स को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं प्री प्लस मेंस दोनों में ही। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑल प्रिंस आर किंग, मतलब ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो चलिए स्टेटमेंट वेन डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। ऑल प्रिंस आर किंग, ऑल ब्रेव आर प्रिंस, सारे के सारे जो ब्रेव होंगे वो प्रिंस होंगे। नो क्वीन इज किंग, ठीक है, नो क्वीन इज किंग। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन है ऑल प्रिंसेस, एक्चुअली प्रिंसेस नहीं है, प्रिंस है, ठीक है। ऑल प्रिंस बीइंग ब्रेव इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे जो प्रिंस हैं वो ब्रेव होंगे, क्या ऐसी संभावना है। तो देखिए, जब भी पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना होता है कि जो भी दिया है पहले उसको आप ड्रॉ करो, सारे के सारे प्रिंस को ब्रेव के अंदर करो। तो मान लो ब्रेव का गोला इतना बड़ा होगा, ठीक है, जितना बड़ा प्रिंस का गोला है, दोनों का गोला बराबर होगा। तो हमने ये बना लिया। अब हमें क्या देखना है कि स्टेटमेंट पे जाना है कि क्या हमने अगर ऐसा इस तरीके से बना लिया है, सारे के सारे प्रिंस को ब्रेव का पार्ट बना दिया है, तो कहीं से स्टेटमेंट में किसी भी स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं ये करने से कोई भी स्टेटमेंट गलत तो साबित नहीं हो रहा, हमें ये चेक करना है। तो आइए स्टेटमेंट पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑल प्रिंस आर किंग, तो ऑल प्रिंस आर किंग अभी भी सही है। ऑल ब्रेव आर प्रिंस, वो अभी भी सही है। नो क्वीन इज किंग अभी भी सही है। मतलब ऐसा करने से स्टेटमेंट में किसी भी स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है ये बिल्कुल बन सकती है। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन पे। एटलीस्ट सम किंग आर ब्रेव, तो देखिए एटलीस्ट मैंने आपको पहले भी बताया है कि एटलीस्ट को आपको इग्नोर करना है। लेक्चर 3 में मैंने आपको बताया है, लेक्चर 3 है या 4 है, इस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि एटलीस्ट, उसमें मैंने कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में डिस्कशन किया है कि क्या क्या कंफ्यूजिंग वर्ड्स या क्या क्या कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो वहाँ से जाकर के आप चेक कर सकते हो अगर आपको भी ऐसे ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट को आपको इग्नोर करना है। एटलीस्ट का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट को इग्नोर करने के बाद क्या लिखा हुआ है, सम किंग्स आर ब्रेव, कुछ किंग ब्रेव है। देखो अगर सारा का सारा ब्रेव जो है वो किंग के अंदर है तो कुछ किंग तो ब्रेव होंगे ही होंगे, है ना। सारा का सारा अगर किंग जो है, सॉरी ब्रेव जो है वो किंग के अंदर है तो कुछ किंग्स तो ब्रेव होंगे ही। तो ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रिंस कैन नेवर बी अ क्वीन, ठीक है, एक प्रिंस जो है वो कभी भी क्वीन नहीं होगा। तो देखिए अगर कोई भी किंग जो है वो क्वीन नहीं होता है तो प्रिंस तो है वो सारा का सारा किंग के अंदर ही है ना, किंग के अंदर ही तो प्रिंस है। तो अगर कोई भी किंग क्वीन नहीं होगा तो प्रिंस भी तो क्वीन नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑल दोज प्रिंस हु आर किंग्स आर क्वीन, सारे के सारे प्रिंस जो कि किंग है, मतलब इतना पार्ट, वो क्वीन भी है। तो देखिए इसके पहले वाले ही कंक्लूजन में हमने देखा कि प्रिंस का कोई भी हिस्सा क्वीन में नहीं जाएगा, क्योंकि किंग का कोई भी हिस्सा क्वीन में नहीं जा रहा है, और प्रिंस का सारा जो हिस्सा है वो किंग के अंदर ही है। तो अभी आप इजीली समझ सकते हो कि ये कंक्लूजन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी प्रिंस का हिस्सा क्वीन में नहीं जाएगा। तो प्रिंस, यहाँ पे कंक्लूजन में क्या लिखा था कि प्रिंस जो है, ऑल दोज प्रिंस हु आर किंग्स आर क्वीन। देखो ऐसे ये जो इस तरीके से स्टेटमेंट आजकल आने लगे हैं ना, ऑल दोज प्रिंस हु आर किंग्स, ये सब बहुत ज़्यादा आने लगे, इनफैक्ट प्री में भी आने लगे हैं। तो इससे घबराना बिल्कुल भी नहीं। ये जो स्टेटमेंट होते हैं काफ़ी आसान होते हैं। देखिए हर चीज़ की रूलिंग नहीं बताई जा सकती, कुछ होता है थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। इसमें पूछ क्या रहा है, ऑल दोज प्रिंस हु आर किंग, मतलब जो सारे प्रिंस जो कि किंग है, मतलब सारे के सारे प्रिंस ही तो किंग है ना। तो ये नॉर्मली प्रिंस के बारे में बात कर रहा है, मतलब सिर्फ ये कहना चाहता है कि ऑल प्रिंस आर क्वीन, सारे के सारे जो प्रिंस है वो क्वीन है।
तो ऐसा तो हमें पता है कि सारे के सारे जो प्रिंस है वो क्वीन नहीं है, इसके पहले वाला ही कंक्लूजन यही था। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। तो आई होप जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन में आते हैं, जिससे कि ज़्यादा लोग थोड़े से वैसे हो जाते हैं कि अरे यार ये क्या आ गया, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ये बहुत आसान सी कॉन्सेप्ट होते हैं, प्री में भी आते हैं चाहे मेंस में आए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इजीली आप टैकल कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो व्हाट्सएप इज इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप इज इंस्टाग्राम, ऑल इंस्टाग्राम आर फेसबुक, सम फेसबुक आर स्काइप। ठीक है, तो ये हमने एक वेन डायग्राम बना दिया जो भी यहाँ पे लिखा हुआ था। अब इसमें लिखा नो व्हाट्सएप इज स्काइप। तो देखिए व्हाट्सएप का और स्काइप का कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं सम फेसबुक आर इंस्टाग्राम, कुछ फेसबुक इंस्टाग्राम है। देखो अगर सारा का सारा इंस्टाग्राम फेसबुक के अंदर है तो कुछ फेसबुक तो इंस्टाग्राम होगा ही होगा, तो ये कंक्लूजन आपका सही है। इसके बाद वाला कंक्लूजन आपका कंक्लूजन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सम बॉक्सेज आर हैमर्स, सम बॉक्सेज आर हैमर्स, सम हैमर्स आर डील्स, सम हैमर्स आर डील्स, ऑल डील्स आर रिंग्स। तो देखो ये हमने वेन डायग्राम बना लिया है। कंक्लूजन पे आते हैं सम रिंग्स आर हैमर, कुछ रिंग्स जो है वो हैमर है। तो हाँ देखिए रिंग का कुछ पार्ट हैमर है, तो ये आपका कंक्लूजन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सम हैमर आर बॉक्सेस, कुछ हैमर जो होंगे वो बॉक्सेस हैं। तो देखिए हैमर का कुछ पार्ट बॉक्सेस के अंदर भी है, तो ये भी कंक्लूजन आपका सही है। सम रिंग आर बॉक्सेस, कुछ रिंग जो होंगे वो बॉक्स है। तो देखो रिंग और बॉक्स, रिंग यहीं तक है, बॉक्स यहाँ पे, तो इनका कोई रिलेशन हमें पता नहीं, तो ये कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है मगर उससे कई सारे कंक्लूजन लिए हैं ताकि मैक्सिमम चीज़ें हम एक ही क्वेश्चन में देख लें। तो क्वेश्चन है सम ए आर नॉट बी एंड सम बी आर नॉट सी। ओके, तो कंक्लूजन क्या है, सम ए आर बी, कुछ ए जो है वो बी है। तो देखिए कुछ ए बी है कि नहीं हमें नहीं पता, हमें नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ बोला सम ए कैन बी बी। ठीक है, देखो कुछ ए तो बी नहीं है ये हमें पता है, लेकिन ये जो बाकी का हिस्सा है वो तो बी हो सकता है ना। इस बाकी के हिस्से के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये बाकी का हिस्सा तो बी हो सकता है, तो इसीलिए पॉसिबिलिटी इसकी बनेगी। ठीक है, लेकिन अगर यही डेफिनेटली भी पूछता कि सम ए आर बी, तो इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, तो हम डेफिनेटली नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी कह सकते हैं। अब मैंने देखिए अभी तक मैंने आपको पॉसिबिलिटी ऐसे चेक कराती थी कि इसको क्रॉस चेक भी हम लोग कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं। कैसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा है इस चीज़ को आप बनाओ, जैसे कि ये है, अब इसको आधे में क्रॉस कर दो और आधे में मत क्रॉस करो। तो इतना जितना क्रॉस किए हो उतना ए का पार्ट बी के अंदर नहीं जाएगा, जितना क्रॉस नहीं किए हो उतना ए का पार्ट बी के अंदर जाएगा। अब क्रॉस चेक कैसे करोगे, अब आपको जाना है स्टेटमेंट पे और देखना है कि कहीं ऐसा करने से कोई स्टेटमेंट गलत तो नहीं साबित हो रहा। पहला स्टेटमेंट है सम ए आर नॉट बी, तो ये तो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम बी आर नॉट सी, ये भी बिल्कुल सही साबित हो रहा है। मतलब ऐसा करने से स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी होंगे, तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ए बी नहीं है, तो सारे के सारे ए बी नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत है, सॉरी कंक्लूजन गलत है। नेक्स्ट ऑल ए कैन बी बी, क्या सारे के सारे ए बी हो सकते हैं? जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि कुछ ए बी नहीं होंगे, तो इसकी पॉसिबिलिटी कैसे सही हो सकती है कि सारे के सारे ए बी हो सकते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी गलत होगी। नेक्स्ट ऑल बी आर ए, सारे के सारे बी ए हैं, तो नहीं सारे के सारे बी हमें ए नहीं दिख रहे हैं, तो ये भी गलत। ऑल बी कैन बी ए, अच्छा ये देखिए कि देखिए ये तो बोला है कि कुछ ए जो होंगे, मतलब ए के घर में रहने वाले कुछ सदस्य बी के घर में नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला कि बी के घर में रहने वाले भी जो सदस्य हैं वो ए के घर में नहीं जाएंगे। मतलब बी के घर में रहने वाले सारे सदस्य ए के घर में जा सकते हैं, है ना। मेरी बात को गौर से समझिएगा, क्वेश्चन ने बोला है कि ए के घर में रहने वाले कुछ सदस्य बी के घर में नहीं जाएंगे, लेकिन बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो बी के बारे में कोई भी संभावना सही मानी जाएगी कि ऑल बी कैन बी ए, सारे के सारे जो बी हैं वो ए के अंदर जा सकते हैं, तो इसकी संभावना बिल्कुल सही मानी जाएगी। क्योंकि बी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो संभावना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सही होगी। नेक्स्ट सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है, सम बी आर नॉट ए, तो देखो ए का ये जो कुछ हिस्सा है, ए का जो कुछ भी हिस्सा है वो बी के अंदर नहीं गया। देखो ए का इतना पार्ट जो है वो मान लो बी के अंदर नहीं गया, तो इतना पार्ट बी का भी तो नहीं आया ना,
तो बी का भी तो इतना पार्ट नहीं हुआ ए के अंदर, तो ये क्या होगा, कंक्लूजन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी के ए ना होने की संभावना है। तो देखिए, जब किसी चीज़ के बारे में हमें डेफिनेटली पता हो तो उसकी संभावना नहीं बनती, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में हमने इसके पहले डेफिनेटली में टिक लगाया है, ये सही है, तो इसकी संभावना नहीं बनेगी। नेक्स्ट, सम ए कैन बी सी, कुछ ए जो है वो सी हो सकते हैं। तो देखो, ए और सी का हमें कोई रिलेशन पता नहीं है, तो अगर हम ए का डायग्राम मान लो ऐसे कुछ बना देते तो कुछ देखो, कुछ ए तो सी हो गए और इससे हमारे स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम हुई। सम ए आर नॉट बी अब भी सही है, सम बी आर नॉट सी अब भी सही है, तो इससे हमारे स्टेटमेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसकी संभावना बन सकती है। सम ए आर सी, कुछ ए सी है, तो देखो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ए और सी के बारे में हमें ये डेफिनेटली पूछ रहा है, डेफिनेट रिलेशन पूछ रहा है, तो डेफिनेट रिलेशन हमें नहीं पता। हम संभावना में इसको देखो सही कर सकते हैं, पर डेफिनेट अगर पूछे तो जब तक क्वेश्चन में ना स्पेसिफाई हो हम डेफिनेट इसको सही नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्या है, सम ए आर नॉट सी, कुछ ए जो है वो सी नहीं है, तो देखिए डेफिनेट में यहाँ पे पूछ रहा है, तो हम इस चीज को नहीं बता सकते क्योंकि ए और सी के बीच का रिलेशन हमें पता नहीं है। नेक्स्ट, ऑल ए कैन बी सी, क्या सारा का सारा ए सी हो सकता है? तो देखिए, ए और सी के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, तो मान लो कि हम ए का डायग्राम इस तरीके से सी के अंदर बना देते हैं जैसा कि इसने बोला है, ठीक है, और कुछ ए बी नहीं होंगे तो यहाँ से काट देते हैं। अब स्टेटमेंट पे आते हैं, सम ए आर नॉट बी, तो सम ए आर नॉट बी अब भी सही है, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी अब भी सही है। मतलब ऐसा करने से स्टेटमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो इसकी पॉसिबिलिटी आप डेफिनेटली बना सकते हो। ये है क्रॉस चेक करने का तरीका, पर क्रॉस चेक किए बिना भी जब धीरे धीरे आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा दोगे तो आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली खुद ही समझ जाओगे कि जब ए के बारे में, इसमें इसी क्वेश्चन को अगर ले लिया जाए, तो जब ए के बारे में सी से हमें कोई इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है तो उसकी कुछ भी संभावना हो तो वो सही ही होगी, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रही तो आप फटाक से, जैसा कि मैंने आपको बताया, वैसे करके क्रॉस चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर से कुछ इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, या कुछ इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में आप कंफ्यूज थे वो कंफ्यूजन दूर हुई होगी। तो अगर ऐसा हुआ है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार अगर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।